हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल क्लास है। जैसा कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और ये बचे हुए 10 दिनों में हम पूरे सिलेबस को रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। 20 अगस्त के लिए आप सब तैयार हो जाएं। जैसा कि सभी सिलेबस लगभग 5-5 नंबरों का है और ग्राफ वगैरह 10 नंबर के हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है संविधान, जिसमें से आपको 5 में से 5 अंक इस वीडियो से लाने हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका क्विक रिवीजन क्लास एक तरह से यह है। आइए देखते हैं आज के रिवीजन में पूरा संविधान का निचोड़ इस वीडियो के अंतर्गत रखा गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त किया गया है वो संविधान संशोधन 74वें से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के भारतीय नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यदि 1 रुपये से अधिक नोट है तो उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है या किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का हो या उच्चतम न्यायालय का, दोनों ही न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या यानी जिसे कोरम कहते हैं, कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10वां भाग होता है जिसे हम कोरम कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यह गण पूर्ति संख्या होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और इसमें कभी कभार विषय पूछ लेता है कि पंचायती राज में कितने विषयों को रखा गया है या 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को रखा गया है? तो 29 विषयों को रखा गया है। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो संविधान में भाग 9A में या जिसे कहें 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9A में नगर पालिकाओं को रखा गया है। भारतीय संसद किन से मिलकर बना है या कहें भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल होते हैं। इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और राष्ट्रपति हमारे देश के अभिन्न अंग होते हैं। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मूल कर्तव्य के विषय में हम देखेंगे तो सबसे पहले मूल जो कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51A में है। किस में है? अनुच्छेद 51A में है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितने बार हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 में आता है, इसके अंतर्गत पूरे देश में जब धन यानी वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी तभी इस आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कोई भी आदेश या
कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 137 यानी अनुच्छेद 137 पर है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी अच्छा है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें संविधान संशोधन के लिए विधेयक को किसी भी सदन में लाया जाता है, चाहे तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यहीं पर बात करें अनुच्छेद 50 की, तो वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, आर्टिकल 50। ठीक, आइए आगे देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है या कहें तो किसका अंग है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है और यह प्रक्रिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन भी एकाध एग्जामों में पूछा गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है वह 28 जनवरी 1950 को हुआ है। केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है, किस अनुसूची में है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है वह 7वीं अनुसूची में है। इसमें हमारी अनुसूचियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कभी कभार कूट में क्वेश्चन बन जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं और पहले 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और इसके पहले 66 विषय थे। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और मूलतः जो है पहले 47 विषय इसमें थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में यह है, राज्यों का एक संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 1 जो है राज्यों का एक संघ घोषित करता है, किसको? भारत को। भारत में द्विसदनीय सदन एवं इकहरी नागरिकता का व्यवस्था है या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में कैसी सदन व्यवस्था है? तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था एवं एकल नागरिक या इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखेंगे कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और प्रधानमंत्री के बनने की न्यूनतम आयु पूछे तो 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा का ही एक सदस्य होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यत्व के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष होती है। यहीं देखें हम, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होती है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होती है, जबकि मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, उसी तरह राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लगभग एक दूसरे के काम भी एक जैसे ही होते हैं। राष्ट्रपति केंद्र में करता है, पूरे देश में करता है, जबकि राज्यपाल सिर्फ एक राज्य को ही देखता है। इसी तरह प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का जो होता है राज्यकाल देखता है
और मुख्यमंत्री जो अपने सिर्फ राज्य का देखता है। लोकसभा में कार्यकाल पूछता है कितने वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा विधानसभा दोनों सेम है। लोकसभा जो है सेंट्रल में होती है, भारत में होती है। विधानसभा जो है राज्यों में होती है। विधानसभा के कार्य लोकसभा की ही तरह होते हैं। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये दोनों भंग हो जाते हैं। क्या होता है? भंग हो जाते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है और विधानसभा को राज्यपाल भंग करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी के जो कार्यकाल हैं 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसी तरह विधान परिषद बनता है राज्य में, तो विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये दोनों कभी भंग नहीं होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जैसे राष्ट्रपति पूरे देश में वर्क करता है, इसी तरह राज्यपाल भी अपने विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनयन करता है। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा आदि से होते हैं, तथा विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष हमारे देश में चयनित किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री किस विधि से बनते हैं, चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष चयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसके लिए? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को, या धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? तो भारतीय संविधान जो है हमारा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने यहाँ मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, तो भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आ से अमेरिका और आ से, अभी आगे बताएंगे, ये नीचे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार या प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं देखेंगे। जैसा कि हमारे संविधान में बहुत से संविधान से, कई देशों के संविधान से कुछ लिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं संविधान के स्रोतों के अंतर्गत। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। याद करने की ट्रिक, आ से अमेरिका और आ से अधिकार, आ से अमेरिका, दोनों में आ है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। नहीं, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संघीय या संघवाद करके कोई भी पूछ ले किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। न्यायिक प्रक्रिया या महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक प्रक्रिया और महाभियोग अमेरिका से ही लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक प्रक्रिया, महाभियोग, ये सब लिए गए हैं। सूचियाँ पूछ लेता है किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो सूचियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, तीनों सूचियाँ। आपातकाल किस देश से लिया गया है? आपातकाल हमारे देश में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर यहीं पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता?
तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल 20 है और 21, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को भंग नहीं किया जा सकता या नहीं निलंबित किया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ से आरंभ किया गया? भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आरंभ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला से भारत में पंचायती राज को आरंभ किया गया था। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाता अध्यादेश वह 6 माह के लिए जारी होता है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संशोधित किया गया है? तो 1976 में, और केवल एक बार ही इसका संशोधन अब तक में किया गया है। यहाँ से कुछ शब्द दे देता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, वर्मा, जिसे हम अब म्यांमार कहते हैं, म्यांमार का पूर्व का नाम वर्मा था, भारत को अलग किया गया किस अधिनियम में? तो वर्मा को म्यांमार से अलग कर दिया गया है, वर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो जो अवसर की समानता होती है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध कराई जाती है। किस वर्ष किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विषय पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा? तो विधायकों पर जो स्वीकृत देना होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लगते हैं, तो उसके लिए मंत्रिपरिषद से कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जब विधेयकों को स्वीकृत करना होता है तो उसके लिए मंत्रिपरिषद से कोई सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय या निश्चय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती है? तो जब कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, सदन में नहीं जाता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम बता दें थोड़ा सा, जो राष्ट्रपति होता है सत्र को बुलाने का काम करता है, राष्ट्रपति, और दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, पर ध्यान दीजिएगा। संविधान की कुछ सम्मतियाँ हैं जिनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर पूछ लेता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। याद करने की जो ट्रिक है, संघ, यदि आपको संघ मिल जाए तो आपके दोनों अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। झंडा समिति में कई बार आपका ऑप्शन में जेबी कृपलानी होता है और कई बार राजेंद्र प्रसाद, तो ध्यान दीजिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं और कई बार ऑप्शन में आपको राजेंद्र प्रसाद भी मिल जाता है। नेक्स्ट, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहले 1935 का अधिनियम था वो ब्रिटिश शासन पर आधारित था। इसके बाद 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, वो थे एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो अधिकतम मंत्री होते हैं वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ आयोग हैं
जिनका गठन पूछ लिया जाता है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। फिर वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। फिर जो योजना आयोग है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पीछे हमने पढ़ाया था क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री। फिर यहाँ से कई बार क्वेश्चन प्रमुख संशोधन से पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। फिर पूछ लेता है 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पीछे भी जैसा कि हमने बताया है, भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है किनको? पंचायतों को, और पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत ही मिला है। नेक्स्ट, 74वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह भी नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका को भाग 9 के क में रखा गया है और यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। जो 74वां संविधान संशोधन है, नगर पालिका या जिसे शहरी स्थानीय निकाय भी कहते हैं, इसे संवैधानिक दर्जा 74वें संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में कई चीज़ें घटनाएं हुई हैं। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, भाग के 4 का में और अनुच्छेद 51 के तहत सबसे पहले इनको मूल कर्तव्य रखे गए हैं। किसकी समिति पर? तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर रखा गया है, भाग 4 का में और अनुच्छेद 51A में। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संशोधन में जोड़े जाते हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ रखा गया है? तो सबसे पहले हम बता दें, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब यह विधायी अधिकार हो गया है, जिसे हम कानूनी अधिकार कहते हैं। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जब हमारा संविधान बना था तो मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूलतः संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब 44वां संशोधन अधिनियम आता है तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है और वर्तमान में मूल अधिकार की बात करें तो 6 मूल अधिकार बचे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है दल बदल जो मामले होते हैं तो दल बदल को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। और दल बदल के मामलों को किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है, या दल बदल के मामले किस संशोधन अधिनियम से संबंधित हैं? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल के मामलों से संबंधित है। एक क्वेश्चन हाल ही में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 अभी जो 6 अगस्त को था उसमें पूछा गया था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन में मिला है? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संशोधन के अंतर्गत मिला है। फिर यहाँ से पूछ लिया जाता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन में मिला है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है 101वां संशोधन। इस संशोधन के तहत जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था।
पूछ लेता है क्वेश्चन, जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था, तो 101वां संशोधन। अगर कह दे कि जो जीएसटी है उसका बिल किस संशोधन में पारित हुआ था, तो बिल पारित हुआ था 122वां संशोधन में, और जीएसटी लागू हुआ था 101वां संशोधन में। इसे लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। आता है एग्जाम में क्वेश्चन, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो जीएसटी से है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछता है, गुड सर्विस एंड टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर। फिर यहाँ से हम महत्वपूर्ण भाग एवं अनुच्छेद को देखेंगे। पूछ लेता है एग्जाम में, भाग 1 का संबंध किससे है, तो संघ और उसके भाग 1 का संबंध जो है संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, और यह अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। फिर पूछ लेता है नागरिकता, भाग 2 का संबंध किससे है, तो जिनमें स्टार पॉइंट लगे हैं ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है, और नागरिकता हमारे अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है, और मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। भाग 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर भाग 4 के का में मूल कर्तव्य को रखा गया है, और अनुच्छेद 51 का में इनको रखा गया है। भाग 9 का संबंध या भाग 9 का संबंध किससे है, तो भाग 9 में हमारी पंचायतें हैं, और पंचायत का अनुच्छेद जो 243 याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। भाग 9 के काम में नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9 में पंचायतें, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान दीजिएगा। भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, इन दोनों का अनुच्छेद 243 ही है। फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 15 का संबंध किससे है, तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, और निर्वाचन को अनुच्छेद कितने में रखा गया है, तो 324 से लेकर 329 में निर्वाचन को रखा गया है। भाग 17 किससे संबंधित है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णन है। जो हमारी हिंदी भारत की राजभाषा बनी है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ही बनी है। भाग 18 का संबंध किससे है, तो आपात उपबंध से है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपात उपबंध हमने बताया है कि जर्मनी से लिए गए थे, और हमारे देश में 3 तरह के आपात होते हैं। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात होते हैं, आपात भाग 18 से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 352 से 60 तक चलते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और 360 में वित्तीय आपात लागू होता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महत्वपूर्ण कुछ अनुसूचियां हैं और उनके विषय यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। जनरली हमने क्वेश्चन करवा दिया है और उनके साथ साथ अनुसूचियाँ भी बता दिया है, फिर भी यहाँ पर कुछ अनुसूचियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली अनुसूची का संबंध किससे है, तो संघ व राज्य क्षेत्र से है। जो राज्यों के संघ व क्षेत्र होते हैं, राज्य और संघ होते हैं, उनके क्षेत्र से पहली अनुसूची का संबंध है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची का संबंध राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों के वेतन से है। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रक्रिया को निरूपित किया गया है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम किस अनुसूची से संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसका संबंध 6वीं अनुसूची से है। यह जनजातियों के विशेष रूप से रखने के लिए इसे 6वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है, और एक नया राज्य जुड़ गया है, लद्दाख को भी 6वीं अनुसूची का दर्जा दिया गया है। भारत में जो सूचियाँ होती हैं 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों का संबंध 7वीं अनुसूची से है। भाषाएं किस में है, तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। पूछ लेता है जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो संविधान यानी मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में जब 8 से बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो गईं और 22 भाग तथा 465 अनुच्छेद हैं।
मूल संविधान जब बना था तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। फिर यहाँ से कुछ और जो बचे हुए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और यह आज का लास्ट है। इसी से सारे क्वेश्चन लगभग आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। भारत के 6 राज्यों पर विधान परिषद है। पूछ लेता है भारत के कितने राज्यों पर विधान परिषद है, तो 6 राज्यों पर विधान परिषद है। कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की व्यवस्था है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने बार हुई है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, अभी मैंने पीछे बताया था। यह 3 बार लागू हुआ है। 1962 में पहली बार भारत चीन युद्ध हुआ था। जब आंतरिक अशांति होती है तभी या किसी युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। तो अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हुई है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय और 1975 आंतरिक अशांति के समय। फिर लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार सिर्फ 6 वर्ष के लिए किया गया था। कब? 1975 में। लोकसभा का जो कार्यकाल था सिर्फ एक बार बढ़ाया गया था 6 वर्ष, और उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय गठन किसने किया था? पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय गठन है वो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, और द्विस्तरीय जो व्यवस्था है उसका गठन अशोक मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज त्रिस्तरीय के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? पंचायती राज त्रिस्तरीय के अंतर्गत ग्राम सभा, ब्लॉक और जिला आते हैं। इनके अंतर्गत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं होती हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन सन 1991 में हुआ था। भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान है। किसमें? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकाय में या सभी में? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो पंचायती राज निकाय में ही दिया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने ही पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, और यही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। संविधान का अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और वही प्रक्रिया अंगीकरण कहलाती है। पूछ लेता है हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान में 15 महिलाएं सदस्य थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन राष्ट्रगान को संविधान में स्वीकृति मिली थी, और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को संविधान में स्वीकृति मिली। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज लेकर आ रहा हूं ताकि आप क्विक रिवीजन
कर सकें। यदि वीडियोज़ अच्छी लगी हो, चूँकि अब कम समय बचा है 10 दिन का लगभग, इसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा रिवाइज के लिए ये क्लासेज बनाई गई हैं। बाकी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ही लिया होगा, इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।